नमस्ते, मेरा नाम है रचना और मैं आपका स्वागत करती हूँ आज हमारी इस YouTube चैनल में। आज हम जो रीडिंग करेंगे ये आपके करियर पे बेस्ड है, यानी कि आपका करियर से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि आपका करियर आगे किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये रीडिंग आप ले सकते हैं। रीडिंग के रूल्स मैं आपको बता दूं। ये जो सामने 3 कलर्स आप देख रहे हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, आपको इनमें से कोई भी एक कलर चूज करना है और उसके बाद जो रीडिंग आएगी उसको आपने ध्यान से सुनना है। बोनस पॉइंट इसमें ये है कि लास्ट में ये जो रेड कार्ड्स आप देख रहे हैं ये गाइडेंस कार्ड है, इसमें आपको एक गाइडेंस भी दी जाएगी वीडियो के एंड में। तो अब चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने ये ग्रीन कलर चूज किया है तो देखते हैं आपके लिए रीडिंग में क्या आया है। द एम्परर का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। द एम्परर का कार्ड आपके पास्ट में ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि आपके रीसेंट पास्ट में आपने अपने बिजनेस में, करियर में कुछ भी नया शुरू किया है। हो सकता है आपका कोई टीम या जॉब रोल चेंज हुआ हो, आपको कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हो, आपने कुछ चेंजेस करे हों अपने करियर में जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहे हों। इट शोज लीडरशिप और ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है करियर ओरिएंटेड लोगों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्ट में तो ये एम्परर का कार्ड आया, पास्ट में सिचुएशंस बहुत अच्छी थी। आप क्योंकि ये रीडिंग ले रहे हैं तो आप बेटर समझ पा रहे होंगे। आपके प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप समझ गए होंगे कि द लवर्स का कार्ड यहाँ एक ज्यादा अच्छा इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है। यानी जो मैं आपके कार्ड्स में इस टाइम देख पा रही हूँ कि शायद आपके करियर में इस टाइम पे थोड़े अप्स एंड डाउन चलने शुरू हो चुके हैं। कोई ऐसे डिसीजंस आपके करियर में लिए गए हैं विच आर नॉट अप टू योर स्टैंडर्ड्स, या फिर आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आपके लिए आपके कंपनी ने चेंजेस करे हैं। और आने वाले टाइम में क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने करियर में थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। आपका आने वाला टाइम करियर में आपसे थोड़ा ज्यादा डिमांड करने वाला है। आपको अपने करियर में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज देख लेने चाहिए अभी से। हो सके तो किसी नए कोर्सेज के लिए एनरोल कराना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई और अपना टीम चेंज करना चाहते हैं, अपना जॉब एरिया चेंज करना चाहते हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये भी आप सोच सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे कॉशन मुझे जो दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपको शायद अपने जॉब से रिलेटेड कोई डिसीजन फोर्सफुली लेने पड़े। आप खुश नहीं होंगे वो डिसीजन लेने में, लेकिन शायद मास कई बार होता है, मास सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि लोगों को रीडिप्लॉय कर दिया जाता है, या फिर किसी भी तरीके की सिचुएशन और ऐसी जहां पे आपको अच्छा ना लगे या फिर आपके लिए थोड़ा अनप्लेजेंट हो जाए, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। आप इनसे तभी कोप अप कर पाएंगे जब आप अपना बैकअप प्रिपेयर रखेंगे। आपको यहाँ पे एज ए मैटर ऑफ एडवाइस मैं ये कहूंगी, आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें अभी से, क्योंकि टाइम अभी भी बिगड़ा नहीं है। अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें और ऐसा ना सोचें कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो आपके सामने कोई और ऑप्शन नहीं है। आप इनफैक्ट खुद डिसीजन लेने में बहुत केपेबल हैं। आपको खुद सोचना चाहिए अब कि अब दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए यहाँ 2 ट्रम्प कार्ड हैं, तो डेस्टिनी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो आप खुद समझ रहे होंगे इस सिचुएशन में अब तक कि लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, कभी भी सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल आ जाती हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली उन सिचुएशन के हिसाब से ही अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है, अपने प्लान्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। दिस इज व्हाट लाइफ इज, एंड
जब हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं, जब हमें पता होता है कि आने वाली सिचुएशन में ऐसा कुछ हो सकता है और हम प्रिपेयर कर लेते हैं खुद को, तो हमारे लिए उससे कोप अप करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ क्लियर लगी होगी। अगर आपने ये रेड कलर चूज किया है तो देखते हैं अब आपके लिए क्या आया है। 8 of swords, 10 of wands and 2 of coins। ये देखें, कार्ड्स देके आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो पास्ट की सिचुएशंस आपके करियर में रही हैं वो प्लेजेंट नहीं थी बिल्कुल भी। हो सकता है शायद आप पास्ट में अपनी जॉब से रिलेटेड काफी स्ट्रगल किया हो, अपने करियर में काफी स्ट्रगल किया हो, बिजनेस में काफी स्ट्रगल किया हो, एक स्टेबिलिटी नहीं मिली हो आपको अपने बिजनेस में, करियर में। हो सकता है लोगों ने आपको चीट किया हो आपके बिजनेस में या फिर आपके करियर में, कोलीग्स ने, आपके बॉस ने प्रमोशन बोल के प्रमोशन नहीं दिया हो, सैलरी हाइक नहीं दी हो, और इस तरीके की सिचुएशन शायद आपके साथ रही हो। क्योंकि मैं अपफ्रंट बताऊंगी आपको, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जनरली एक तरीके का टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता है या फिर चीटेड बाय समबडी भी दिखाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा शायद आपके कोलीग्स ने आपको डिच किया हो, आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग करी हो, या हो सकता है कि यू आर आस्क्ड टू लीव योर जॉब। लेकिन एट प्रेजेंट आपकी सिचुएशन में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, विच शोज कि आप अपनी सिचुएशन से अभी तक लड़ रहे हैं। किसी की गलतियों की वजह से आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम्स आए उनसे आप अभी तक निपट रहे हैं, आप उनसे कोप अप नहीं कर पाए हैं और आपको अभी तक शायद एक अच्छा पाथ नहीं मिला है आपके करियर में। सिचुएशंस एट टाइम्स वर्स हो जाती होंगी आपके लिए, आपको लगता होगा कि कोई और पाथ आपके सामने नहीं है या फिर आपके लिए अब इस सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके आने वाले समय में जो 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ दिख रहा है, ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके करियर में। ये यहाँ दिखा रहा है कि आने वाले समय में आपके पास करियर से रिलेटेड काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं। भले ही अभी सिचुएशन आपको आउट ऑफ कंट्रोल लग रही हो, लेकिन ये दिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। आपको आने वाले टाइम में शायद अगर कोई और ऐसा आपके साथ आपके कोलीग हैं जिनको जॉब के लिए भी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन आपके साथ ऐसी सिचुएशन शायद नहीं होने वाली। 2 ऑफ कॉइन्स यहाँ फाइनेंशियली और करियर रिलेटेड इश्यूज के लिए ऐसे इंडिकेशंस देता है कि यहाँ चॉइस आपके हाथों में है। आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी कि अब आपने चूज करना है आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। आप चाहें तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आप किस तरीके की अपॉर्चुनिटी को चूज करेंगे। हो सकता है कि आपने अभी कुछ जॉब्स के लिए रिसेंटली ट्राई किया हो या फिर कोई अपने लाइन ऑफ चॉइस रखे हो कि आप करियर में इन चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं और अब आने वाले टाइम में आप अपना मन बना चुके हो कि आप इसी लाइन में जाएंगे, इसी करियर में जाएंगे। एंड आई थिंक आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, करियर अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है, आपको खुश रखेगा। 2 ऑफ कॉइन्स कभी भी आता है जनरली वो सिचुएशन दिखाता है जब आप बहुत खुश होते हैं अपने फाइनेंसेस से। सो टू समराइज आई कैन से कि आपके लिए कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। आने वाले टाइम में आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं अगर आपने ब्लू कलर चूज किया है तो आपके लिए क्या आया है रीडिंग में। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड आने वाले टाइम में आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद मैं कार्ड्स को डिस्क्राइब करूंगी।
7 ऑफ कप्स का कार्ड आपके पास्ट इन योर करियर रीडिंग ये कहता है कि आपके पास्ट में कुछ सिचुएशंस कभी तो बहुत अच्छी हो जाती होंगी और कभी कभी तो बहुत ही खराब हो जाती होंगी। ये नॉर्मली वैसे तो सबके साथ ही होता है कि कोई दिन अच्छा गया करियर में या बिजनेस में, कोई दिन बहुत खराब गया। लेकिन यहाँ ये कार्ड एक अनस्टेबिलिटी भी शो करता है कि आपके करियर में पास्ट में किसी तरीके की अनस्टेबिलिटी भी रही होगी फाइनेंशियली, या फिर आप लीड्स नहीं क्रैक कर पा रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट बार बार चेंज हो रहा होगा, काम या फिर बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो रहा होगा, कुछ किसी तरीके की भी अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन आपके पास्ट करियर में यहाँ दिख रही है। प्रेजेंट की हम बात करें अगर, तो आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये एक बहुत 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 पॉजिटिव इंडिकेशन होता है किसी भी करियर रीडिंग के लिए, क्योंकि पेंटिकल्स इटसेल्फ इज मनी एंड इट शोज करियर अपॉर्चुनिटीज। इस टाइम आपके करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई होंगी और जिनका आप बेनिफिट लेने के लिए सोच रहे होंगे। हो सकता है आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि इस तरह से आप अपने करियर को आगे और फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं, या फिर आपको करियर में इस टाइम पे कुछ प्रमोशन मिला होगा या किसी भी तरीके की और हैप्पी सिचुएशन। आप इस टाइम पे फाइनेंशियली साउंड फील कर रहे होंगे। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता होगा कि आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहते थे, लेकिन अगर आपने इतना भी अचीव कर लिया तो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है। सिर्फ यहाँ ये ध्यान दीजिए कि मैं सेटिस्फैक्ट्री वर्ड यूज कर रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए सेटिस्फैक्शन लेवल मान लीजिए एक करोड़ रुपए है और कुछ लोगों के लिए सेटिस्फैक्शन लेवल वही 1 लाख रुपए है। सो इट इज अबाउट सेटिस्फैक्शन कि आप कितने पैसों में सेटिस्फाई हो रहे हैं। अच्छा जी, आपके लिए इस टाइम पे अगर अभी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं आपके करियर में आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, तो ये भी ध्यान रखिए कि आपको कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे दिखते हैं। आपके कुछ करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एड ऑन हो सकती हैं जो आपके करियर में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी, आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। कोलीग्स आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे, फीडबैक्स आपके अच्छे आएंगे, और अगर आपने अपना नया बिजनेस शुरू किया है तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये थोड़े टाइम में बहुत अच्छा और फ्लरिश करने वाला है। फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, और आने वाले टाइम में ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपने लाइफ में एक बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं अपने करियर को लेके। शायद आप ये सोचें कि आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते थे आप उसी ट्रैक पे हैं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड दैट यू हैव रियलाइज्ड इट अभी से। करियर में कुछ डिसीजंस आपने शुरुआत में अच्छे ना लिए हो सकता है, लेकिन उनसे लर्निंग लेके आपने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ इम्प्लीमेंट किया अपने करियर में, जिसकी वजह से आज आप सक्सेसफुल हैं। लोग आपकी तारीफ करते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं करियर में, आपके बारे में सोचते हैं कि अगर किसी ने तरक्की करी है तो इन्होंने करी है और हमें इन्हीं की तरह बनना है। दिस इज व्हाट यू हैव अचीव्ड थ्रू योर करियर। आगे आपके लिए रास्ता बहुत लंबा है लेकिन बहुत अच्छा है, अभी बहुत ज्यादा अचीव करना है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग टुडे। अब चलिए अब देखते हैं कि बाकी सारे लोगों के लिए जो गाइडेंस के लिए हमने बात करी थी वो गाइडेंस कार्ड क्या कहते हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है। बगलामुखी, यानी कि देयर आर नो इम्पॉसिबल सिचुएशंस, टर्न अराउंड्स कैन हैपन। बिल्कुल एप्ट होता है आपकी रीडिंग के लिए ये। और अगर आप बगलामुखी की पूजा करते हैं तो आपके लिए सिचुएशंस और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं। ये हमारी तरफ से गाइडेंस में रिसीव हुआ है। जय माता दी। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या कहते हैं।
महाकाल, take refuge in a greater and higher power to overcome that which is harming your well-being। तो यहाँ से आपने गाइडेंस ये लेनी है कि आपको अपनी ग्रेटर पावर में बिलीव करना है और आपको ये बिलीव करना है कि आपकी जो सुप्रीम पावर है वो आपके सारे सिचुएशंस, खराब सिचुएशंस को अपने अंदर समेटने के लिए काफी है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या आया है। धूमावती, यानी कि रिलिंक्विश ऑल नेगेटिविटी, पुश योर बाउंड्रीज। आप चाहें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, सिर्फ आपको बिलीव करना है और इस पे एक्ट करना है। उम्मीद है आपको हमारे इस सेशन से काफी गाइडेंस मिली होगी और आप उस गाइडेंस को फॉलो करके अपने करियर में बहुत अच्छा अचीव करेंगे। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई सवाल है अभी भी इस रीडिंग में या फिर आप कोई और पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।